ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 20 दिसंबर को बुधवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है। यह अष्टमी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि ये साल की अंतिम अष्टमी की तिथि है और यह अष्टमी की तिथि आई है भगवान शिव के प्रिय पुत्र भगवान गणेश के वार के दिन। और आज रात्रि में आपको मात्र एक दीपक तरह से प्रज्वलित कर देना है। आपके जीवन से सारी समस्या और सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का या चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही है, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, धन की वजह से आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं रही है, तो साल की अंतिम अष्टमी की तिथि पर आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वह हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, आपकी किसी भी बात को नहीं मानते हैं, तो आज रात्रि में आपको यह चमत्कारी दीपक का दीपदान अवश्य करना है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही सिद्ध होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन से सारे संकट और समस्याएं समाप्त होगी। दोस्तों, आज के जो ये सभी उपाय है पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभीम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा बनकर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो इससे आपको फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय के लिए आटे का दीपक भी ले सकते हैं और मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, यानी कि फूल बाती का आपको करना है, और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। जब भी हम अपने उपाय के लिए शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती है, साथ ही साथ हमारी समस्याएं भी दूर होती है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है गोल बाती का। इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इस दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है। रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको पहुंचना है शिव के मंदिर में। सबसे पहले तो आप जो एक दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक को आप यदि मंदिर की चौखट के वहां पर प्रज्वलित कर रहे हैं तो मंदिर की चौखट में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, या फिर इस दीपक को आप शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो हरी इलायची है उससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, आपकी कृपा से मेरे बच्चों में बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो। वह यदि किसी भी गलत संगत में अटक चुके हैं तो उन्हें आप बाहर निकालें, साथ ही साथ उन्हें अपने हर कार्य में सफलता प्राप्ति हो और उनका जो व्यापार है वह अच्छे से जले। जिस भी प्रकार की आपके बच्चों से जुड़ी कामना है उसे बोलते हुए आपको यह जो एक हरी इलायची है उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। अब इसी दीपक से आपको भगवान शिव की आरती करना है। आपको आरती नहीं आती है तो केवल आपको शिवलिंग की आरती उतार लेना है। ये दीपक शिवलिंग के पास में विशेष प्रकार से रखना है,
यदि आप शिवलिंग के पास में रख रहे हैं तो शिवलिंग के सीधे तरफ जो गणेश जी का एहसान होता है ना, वहीं पर आपको शिवलिंग के पास में सीधे तरफ इस दीपक को रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अब इस दीपक के अंदर भी गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, यानी कि जिसे हम फूल भांति कहते हैं, उसका प्रयोग करना है। और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इस प्रकार से एक दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी है। अब इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का गमला है, वहाँ पर आपको इस दीपक को और एक हरी इलायची को लेकर के शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि में जाना है माता तुलसी के पास में। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी लेनी होगी, क्योंकि हल्दी से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। अब आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, सबसे पहले तो उस हल्दी में आपको इस हरी इलायची को अच्छे से कर लेना है, यानी कि इस हरी इलायची को आपको उस हल्दी के अंदर डुबो देना है। अब इस हरी इलायची को आपको तुलसी जी की जो मिट्टी होती है उसे थोड़ा सा हटाना है और उस मिट्टी में आपको और मिट्टी के वहां पर आपको इस हरी इलायची को रख देना है। फिर से आपको इस मिट्टी को ढक देना है। जब भी आपको हटाएंगे तब आपको एक विशेष प्रकार का ध्यान रखना है कि मिट्टी को हटाते समय आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। दोस्तों, आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और आपको कामना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई है उन्हें आप दूर करें। घर में जो लगातार अशांति बनी रहती है, गृह क्लेश बना रहता है, उसे आप दूर करें। और इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा और चमत्कारी उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटे को मंडकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। दोस्तों, जो आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे वो आपको जो कला का धागा आता है जिसे हम हाथ में बांधते हैं, उसी बाती का आपको प्रयोग करना होगा, क्योंकि लाल रंग की बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अब दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरी इलायची भी लेनी होगी। हरी इलायची का प्रयोग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। अष्टमी की तिथि देवी लक्ष्मी को समर्पित, तो भगवान गणेश को भी हरी इलायची प्रिय होती है और माता लक्ष्मी को भी हरी इलायची बहुत अधिक प्रिय होती है। अब इन दोनों दीपक को और 2 हरी इलायची को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है रात्रि के समय अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की प्रतिमा है, उनके सामने ही आपको ये दीपक प्रज्वलित करने होंगे। दोस्तों, आपके पास 2 दीपक है तो एक दीपक तो आपको माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है, एक दीपक आपको भगवान गणेश के सामने रखना है। लंबी बात दीपक हमेशा हम देवियों के समक्ष रखते हैं, तो लंबी बाती का दीपक हमें माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है और गोल बाती का दीपक हमें भगवान गणेश के समक्ष रखना है। अब इन दोनों ही दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 हरी इलायची है उनमें से पहली हरी इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, हमें हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, साथ ही साथ हमारे व्यापार तरक्की मिले। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो एक हरी इलायची है आपको गोल बाती वाले दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है
और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो धन की समस्या है, आर्थिक संकट है, उन्हें आप दूर करें और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो दूसरी हरी इलायची है, इससे आपको लंबी बाती वाले दीपक डाल देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको अष्टमी की पवित्र तिथि पर रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।